हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो फाइनली आज के एपिसोड में हमें वो पल देखने को मिल गया जहां पर पिशाचनी भारी पड़ गई डायन के ऊपर। और ये डायन टीना जो कि बहुत ज्यादा ब्रांड ब्रांड कर रही थी। ओ माय गॉड, शालीन बानोट, आई एम अ ब्रांड। तुमको क्या लगता है मैं ये चिंटू पिंटू से पहले जाऊंगी? मतलब ये टीना दत्ता सौंदर्या या अर्चना को चिंटू पिंटू बोल सकती है, लेकिन शिव ठाकरे अगर चंगू मंगू बोल दे, ओ माय गॉड तुमने चंगू मंगू कैसे बोल दिया, आई एम अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड। अरे काय की ब्रांड तुम? फिनाले से 2 या ढाई वीक पहले तुम निकल चुकी हो बाहर, तो काय की किस चीज़ की ब्रांड हो तुम कलर्स का एक बड़ा फेस हो, उतरन जैसा तुमने बड़ा शो किया है, लेकिन तुम टॉप 7 में भी नहीं आ पाई, तो मतलब घनघोर बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। ये एक्चुअली में ना बहुत गजब वाली बेइज्जती है कि टीना दत्ता जिसको इतना प्रिविलेज वाला स्टे मिला है, उसने जब जब जो मांगा उसे वो मिल गया। इनफैक्ट वो तो बाहर जाकर के अंदर भी आ गई। इतने सारे मौके मिले, इसको भी सृजिता की तरह बहुत मौके मिले, लेकिन ये टीना दत्ता उन मौके पर चौका नहीं मार पाई। और इतना सीनियर और इतना बड़ा नाम होने के बावजूद मतलब टॉप 7 में भी नहीं आ पाई है। अर्चना जैसे नल्ले कंटेस्टेंट शो में टिके हुए हैं, सुंबुल टिकी हुई है, और टीना दत्ता बाहर चली गई। गजब बेइज्जती वाली बात है भाई। शर्म से चुल्लू भर पानी में टीना दत्ता उनके पीआर मंडली को डूब मरना चाहिए, और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रियंका चाहर चौधरी और उसकी पूरी पीआर मंडली को, जो कि थ्रू आउट द वीक जग्गा के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करते रहे। ये कुत्तों की तरह भौंकती रही, लेकिन उसे शेरनी बोल दिया। हालांकि ये जो शेरनी शेरनी ये जो बोल देते ना, फिर इस पॉइंट पर एक बात मेरे दिमाग में आ जाती है कि शेर इसके जग्गा के घर गया था, या फिर जग्गा की अम्मी गई थी वहाँ पर शेर की गुफा में। आई नो कि मेरी ये बातें लोगों को थोड़ी सी हार्श लगेंगी, रूड लगेंगी, बट फैक्ट इज फैक्ट भाई। सच कड़वा होता है। और जैसे कि सदी की सबसे फेक महिला बोलती है ना कि वो सच बोलती है, लोगों को मिर्ची लगती है, उसी तरह हम सच बोल रहे हैं। अगर आपको मिर्ची लग रही है तो मैं क्या करूँ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? क्योंकि ये शेर शेर कहाँ का शेर यार, कुत्तों की तरह तो वो भौंकती रहती है, पूरे वीक भौंकती रही, लेकिन ये वीकेंड पर मुझे पता नहीं, तो मुझे नहीं पता, मुझे कल पता चला, मेरे को जैसे ही पता चला वैसे ही मैंने शालीन को बोला कि शालीन ऐसे नहीं, टीना ऐसा मत। अरे कितनी झूठी है ये प्रियंका चार चौधरी। इनफैक्ट यहाँ पर मेकर्स ने जो प्लान रचा है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज ये टास्क कार्तिक आर्यन के साथ वो डांस, अर्चना को ज़बरदस्ती में ये लोग इतना प्रमोट करते जा रहे हैं। रोज़ फूल दे रहे थे, अब तो गुलदस्ता पकड़ा दिया। मतलब फूल फूल देख करके वो ब्लडी फूल साबित कर रहे हैं अर्चना को। तो ये टास्क कहिए, वो फोकट की एक्टिविटीज़, वो खोपड़ी फोड़ना, कौन किसका स्पीड ब्रेकर, ये वो, और वो कौन इमेज कंसल्टेंट, तो ये चीज़ें अपन कर देते पूरी तरह से इग्नोर, बिकॉज ये फालतू एक्टिविटीज़ थी। ये जो वीकेंड का वार था, सैटरडे एंड संडे मिला करके हार्डली कुछ 15 से 20 मिनट का ही कंटेंट ऐसा आया है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज करने को तो खैर लोग 4-4 घंटे की डिबेट भी कर लेंगे कि भाई उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, उसने उसकी खोपड़ी तोड़ी, उसके रीज़न सही थे, उसके रीज़न गलत थे। इन चीज़ों से कहीं कोई सेंस नहीं बनता है। जिन बातों पे सेंस बनता है ना, अपन सिर्फ उन्हीं बातों पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फराह खान ने इस एपिसोड के स्टार्ट में ही टीना दत्ता को और उसकी खास सहेली को आईना दिखाने की जो मुहिम शुरू करी, वो काबिले तारीफ है। यहाँ पर फराह खान ने एक्चुअली में देखा जाए ना, तो जग्गा को भर भर के हिंट दिए हैं। इसके बावजूद जग्गा के जितने फैंस हैं ना, वो फराह खान को अब्यूज़ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसा करके ना वो कहीं ना कहीं जग्गा के लिए ही गड्ढा खोदते चले जा रहे हैं। और आपने यहाँ इस एपिसोड के एंड में प्रोमो देखा होगा, साला बोल रही है ये शिव ठाकरे को। और ये वो जग्गा है जो कि पिछले 2-3 दिनों से बोलती फिरती कि वो कभी पर्सनल नहीं गई, वो कभी घटिया नहीं गई, उसने कभी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं करी। लेकिन इसने शिव को गुंडा बोला है, बदतमीज़ बोला है, घटिया बोला है, और अब साला भी बोल दिया है, जिसके ऊपर शिव और स्टैन जा रहे हैं पलटवार करने प्रोमो के अकॉर्डिंग। और ये अर्चना, जिसको कि उसके नल्ले फैंस दबंग बोलते रहे, रियल बोलते रहे, सबसे रियल, घंटे की रियल है वो तुम्हारी अर्चना, एक नंबर की फेक प्राणी है। वहाँ मिस बिकिनी में मलेशिया में गई थी, वहाँ अंग्रेजी में पचर पचर कर रही थी, और अब तो यहाँ पर इस एपिसोड में तो एक्सपोज भी हो गई ये बात कि एमसी स्टैन के फॉलोअर्स कितने, बाहर से सब जान करके आई है कि एमसी की राइवलरी किसके साथ थी, नागपुर में शो करके आई है। तो ये अर्चना जो कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है ना, इसकी तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए थी। लेकिन आई थिंक यहाँ पर मेकर्स ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत क्या पता अगले वीकेंड ये अर्चना का नंबर लग जाए। और वैसे भी एक पैटर्न जो हमने देखा है ना कि इस जग्गा उर्फ प्रियंका चाहर चौधरी उर्फ बुली बाई ऑफ बिग बॉस 16 के साथ जो भी आता है,
वो उस इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। पिशाचिनी में इतनी ताकत है कि डायन भी मतलब वहाँ पर पिशाचिनी का शिकार बन गई। अब पिशाचिनी का अगला टारगेट कौन बनेगा? ऑब्वियसली अर्चना ही बनेगी, क्योंकि जैसे कि हमने प्रोमो देखा है वहाँ पर ये जग्गा और हग्गा वापस से आकर के बैठ गए हैं। ये वो जग्गा और हग्गा है जो अभी 2-3 दिन पहले ही वो नचनी रोटी के ऊपर फसाद कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने बॉडी शेम करा, इसको एमसी स्टैन को अंग्रेजी में बचर-बचर करते रहे। फराह खान ने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, क्योंकि फराह खान को यहाँ पर एक स्पेशल टास्क करने के लिए भेजा गया था। टास्क ये था कि जग्गा के जितने ब्लेंडर है ना, उनका ठीकरा भी टीना के ऊपर ही फोड़ दिया जाए। हमने एक दिन पहले भी देखा था, जब ये शालीन जब कहता ना कि स्पैंकिंग, हाँ स्पैंकिंग वाला मुद्दा भी यहाँ पर फराह खान ने इग्नोर कर दिया। अर्चना जो दरवाजे पे ऐसे करके खड़ी हो गई थी ब्लॉक करके, उसके बाद वुमन कार्ड खेल लिया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फराह खान ने इग्नोर कर दी। सिर्फ टीना दत्ता और प्रियंका चहार चौधरी ने जिस तरह से शालीन को बुली करा, और ये पेट की जो पेरेंट बनी फिरती है, इसने माइन की पॉटी साफ नहीं करी थी, यही कुछ ऐसे चुनिंदा इश्यूज थे जिनको यहाँ पर फराह खान ने हाईलाइट करा। उसके अलावा तो फराह खान ने यहाँ पर मतलब टोटल टाइम पास ही किया है एक तरीके से। जबकि अगर फराह खान ने वाकई में एपिसोड देखे होते ना, तो वो अर्चना जिस तरह से वुमन कार्ड खेल रही थी, शिव के लिए रास्ते पर दरवाजा ब्लॉक करके खड़ी हो गई थी, फिर बाद में अलग ही कहानी सुना दी, और ये टीना और ये प्रियंका जो एक तरफ कहते फिरते कि भैया ये ऑब्सेसिव हमारे पीछे पीछे चले आते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर शिव और स्टैन इनको रॉयली इग्नोर कर रहे हैं, टेबल से उठ के जा रहे हैं, तो इनको भैया डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। वहाँ इंसानियत की बातें ये लोग करने लगते हैं। शाली ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान खुद का नॉमिनेशन में नाम आने पर यस किया था, तो ये देखो इनकी इंसानियत है। तुम्हारी इंसानियत क्या है? ये जो आज यहाँ इस एपिसोड में ये जो एक्सक्यूज़ या फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे ना, कि हमें पता नहीं था किसको ये चूरन दे रहे हैं या किसको चूतिया बना रहे हैं। नॉमिनेशन टास्क में इसका टीना दत्ता के मुँह से स्टेटमेंट निकला था, ओह तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया, तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया। मतलब टीना दत्ता ने वही नॉमिनेशन वाली टास्क में साबित कर दिया था कि उसको और उसकी खास सहेली को शालीन की मेंटल सिचुएशन के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कल पता चला। अगर तुम्हें पता कल चला है तो नॉमिनेशन टास्क में ओह तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया, ओह माय गॉड, ये बातें तुमने नॉमिनेशन टास्क में क्यों कही थी अगर तुम्हें इसकी तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं था? तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि यहाँ पर फराह खान को हाईलाइट करने चाहिए थे, लेकिन जब मेकर्स ने जितना दिया है पैसा, फराह उतना ही बोलेगी, तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। एनीवे यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है तो रानी वाला जो स्टूल था वो अर्चना का स्टूल नहीं था जिस पर बैठकर अर्चना स्टूल टेस्ट करती हो। आई नो कि थोड़ा सा पीजे साउंड करेगा। एनीवे यहाँ पर इसको टीना को बिठा देते स्टूल के ऊपर, तो जग्गा और अर्चना हंसते रहते हैं। ये टीना जग्गा हग्गा ये जो हंस रहे थे, इन्हें पता नहीं था, जैसे वो क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं ना, उस मासूम को क्या पता था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये टीना जो कि बड़े हंस के जाकर के बैठ रही थी, उसे क्या पता था उसकी तो यहाँ भर भर के कुटाई होने वाली है। और उसके साथ साथ ये जग्गा जो कि मतलब आप ये देखें कि कैसे साइकिल रिपीट हुआ है ना, जब जब ये जग्गा हग्गा अंकी ये सब बोलते थे कि ये बुली करते हैं, बाहर इनके जितने भी झंडेली के लोग हैं वो बुली गैंग करते रहे, जबकि सलमान खान कहिए या फराह खान, इन्होंने कभी भी शिव को बुली नहीं बोला, बिकॉज वो बुली करता ही नहीं है। ये बुली का जो नैरेटिव है ना, ये इन लोगों ने चिपकाया, ये इन्हीं के ऊपर आ गया। लेकिन विडंबना की बात देखिए कि बिग बॉस 16 की सबसे बड़ी बुली बाई को उसके चोमो चूसली जैसे ठुल्ले लोग सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला, अंदर वो खुद को महान महान बोलती रहती है, और उससे पैसे खा करके ये बैठे हुए ठुल्ले रिव्यूअर्स या यूट्यूबर्स, अरे वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप समझ जाएं कि पैसे का कितना ज़बरदस्त बोलबाला चल रहा भाई साहब। पानी की तरह ये लड़की पैसा बर्बाद कर रही है अपने पीआर के ऊपर। ये पैसा उठाकर वो अपनी बहन को दे सकती है, लेकिन नहीं देगी। तो ये कितनी झूठी मक्कार और दोगली है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके सपोर्ट में जो लोग पेड पीआर वगैरह चला रहे हैं, वो कितने क्रेडिबल हैं, उन्हें कितना नॉलेज है, और वो कितना रियल और जेन्युइन या कितना ट्रू व्यू आपके सामने रखते हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। और ये जग्गा जो कि अक्सर इंसानियत ये इनकी इंसानियत है, ये इनकी इंसानियत है, इंसानियत कितनी है कितनी नहीं है ये भी यहाँ पर पता चल गया। एक वो छोटे से सड़ेले से दांत के लिए ओह माय गॉड आई हैव टू गो, मेरा डेंटिस्ट ही कर सकता है, आई हैव अ पर्सनल डेंटिस्ट। अर्चना का यहाँ पर एक डायलॉग अच्छा था, बाद में वो बोलती है हालांकि कि तो अगर शूटिंग के लिए लंदन जाएगी और दांत में कुछ होगा तो क्या हिरानंदन ही से आएगा क्या वो अपनी वैन लेकर के, लेकिन नहीं, टीना दत्ता को तो ओ माय गॉड मेरे पैर में मोच आ गया, बिकॉज मेरे को ना हमारा कौन सा डॉक्टर है वो बड़ा बैंड्रा वाला, हमको चिकन सूप चाहिए। वाह नवाब जादी। यहाँ पर इसके फराह खान के डायलॉग जो थे ना, स्टेटमेंट कितने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन भरे थे। जब ये टास्क चल रही थी वो कार्तिक आर्यन और ये जब चल रहा था, ये जो खोपड़ी तोड़ने वाली जो टास्क चल रही थी और इविक्शन के पहले,
तो फराह खान वहाँ पर क्या बोलती कि यार 17 वीक हो चुके हैं, यहाँ तक आना आप सबके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, तो अपने लिए ताली बजाओ। मैडम थोड़ी सी ताली हम ऑडियंस के लिए भी बजवा देती ना, जो आपको झेल रहे थे, क्योंकि एपिसोड में आप लोगों ने इतना मतलब पब्लिक को CHU बनाने की कसम खा रखी थी। दिन भर प्रोमो दिखाए इनकी बैशिंग के, एपिसोड में वो बैशिंग वाला पार्ट सिर्फ 15-20 मिनट का था, बाकी सब फालतू एक्टिविटी थी। लेकिन ये फराह खान जो कि यहाँ कह रही थी कि 17 वीक यार इट वॉज सो डिफिकल्ट जर्नी थी। थोड़ी देर पहले एपिसोड के स्टार्ट में ये फराह खान बोलती है इससे टीना दत्ता से कि वाओ टीना दत्ता, तुम्हारा स्टे कितना प्रिविलेज भरा था, तुमने चिकन मांगा तुमको चिकन मिल गया, तुम बाहर जा करके आ गई, तुम्हारे लिए डॉक्टर आता है, तुम्हारे लिए प्राइवेट डेंटिस्ट आता है, तुम्हारे लिए सब कुछ आता है। एक तरफ फराह खान कहती है कि तुम्हारी जर्नी बड़ी डिफिकल्ट थी, एट द सेम टाइम ओ माय गॉड टीना यू गॉट सच अ प्रिविलेज्ड भरी जर्नी। तुम्हारी तो बैशिंग के नाम पर भी तुमको प्राइवेट ट्यूशन दिए गए थे कन्फेशन रूम के अंदर, जू कहिए, तुम्हारे राम कहिए, डॉली कहिए। बाहर की जो सेटिंग थी ना इसकी टीना की और शालीन की, उस सेटिंग के आधार पर ये जो हिट कपल, ये वर्ड और आपने इस एपिसोड में सुना होगा, तो ये जो प्री प्लान फाइट कहिए, लव एंगल कहिए, ये बाहर से सेट था, ये बाहर से प्री प्लान एक्टिविटी थी। और आई थिंक यहाँ पर टीना को निकाल करके ये जग्गा के लिए माहौल सेट करना चाहते हैं, सो दैट जितना भी बचा खुचा समय है ना, जग्गा को एक हिंट तो मिल गई है कि यार तू बहुत ज़्यादा घटिया जा रही है, ऑफ ट्रैक जा रही है। एंड टीना की संगत में जग्गा ऑल्सो बिकेम मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट। लेकिन इतनी क्रिस्टल क्लियर हिंट मिलने के बावजूद क्या जग्गा में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, रत्ती भर नहीं आ रहा है। जब फराह खान बोल रही थी इसको कि यार तू इसकी संगत में बहुत घटिया लग रही है, तेरा जो सच्चाई की महानता की मूर्त, ये जो तू पिपड़ी बजाती फिरती है ना कि तू अपनी आंखों के सामने गलत होते देख नहीं सकती, इट वॉज अ बबल जो कि बस्ट हो चुका है, क्योंकि तू न सिर्फ गलत होते देख रही है बल्कि तू गलत भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से फराह खान ने यहाँ पर सारी चीज़ों का ठीकरा टीना पर फोड़ दिया, मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। बिकॉज टीना दत्ता ने कहा था इसको जग्गा को कि यार मत कर, तो ये जग्गा थी जो बोली थी मैं तो करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये पॉइंट यहाँ पर फराह खान क्यों नहीं बोल पाई? ऑब्वियसली नहीं बोला क्योंकि वहाँ उनकी स्क्रिप्ट का वो हिस्सा नहीं रहा होगा। टीना दत्ता ने कोशिश करी थी इसको समझाने की, ये खुद नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं था, मैं बड़ी मासूम हूँ, मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे क्या पता, मेरे को कहाँ कुछ समझ में आता है। एक दिन पहले तुम्हारे लिए टीना दत्ता ने कहा था कि प्रियंका इक्का है, वो रानी नहीं है, मतलब रानी की पदवी इसके लिए छोटी है, इसको इक्का बनना है, शातिर दिमाग वाला बनना है। एंड एज पर द लॉजिक्स ऑफ मिस ब्रांड, प्रियंका इक्का है बिकॉज वो हर टास्क को क्रैक कर लेती है। भाई कौन सा टास्क क्रैक करा उसने? हमने तो कोई सा टास्क क्रैक करना तो दूर, उसको टास्क पल्ले ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में जो इक्का या फिर रानी या फिर राजा या जो जोकर वाली जो टास्क थी, वो टास्क ही पल्ले नहीं पड़ी है उसको। इनफैक्ट इस वीक जो कैप्टनसी टास्क होनी थी वो उसको पल्ले नहीं पड़ी, रूम एलोकेशन वो उसको पल्ले नहीं पड़ा। मतलब टीना दत्ता कौन सा गांजा फूक करके आती है बिग बॉस के अंदर। देखिए इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि प्रियंका चाहर चौधरी में रत्ती भर दिमाग नहीं है टास्क के मामले में। उसे ना टास्क समझ आती है, ना उसे इस बात का सेंस है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन कैमरे के थ्रू बाहर नैरेटिव क्या भेजना है ना, इस चीज में प्रियंका चाहर चौधरी उर्फ बुली बाई ऑफ बिग बॉस काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। आपने कल के एपिसोड में देखा था, सोफे पर स्टैन, सुंबुल, शिव बैठे हुए थे, जबरदस्ती में आकर के वो बीच में बैठ गई और एक्सक्यूज क्या देती है, मेरे लहंगा है 36 कली का, 80 कली का लहंगा है, मेरे को चुपता है, मैं नहीं बैठ सकती पीछे। अपने चंगू मंगू को बोल देती ना कि वो पीछे बैठ जाए, लेकिन नहीं, वहां पर चंगू मंगू के साथ मतलब जबरदस्ती ठस के बैठना है। लेकिन अपने चंगू मंगू को बोलने के बजाय जबरदस्ती में ऐसे मतलब शिव की गोद में आकर के बैठना चाहिए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, उसके ऊपर ये जेंटलमैन नहीं है क्या? एक लड़की आ रही है तो जेंटलमैन नहीं है क्या? वाह, तुम जेंटल वुमन हो क्या? तुम अगर जेंटल वुमन हो तो किसी से जेंटलमैन बनने की उम्मीद करो। तुम साले एक नंबर के मिसएंड्रिस्ट हो और दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोलते फिरते हो। आएंगे कुछ यहाँ पर मिसएंड्रिस्ट भौंकने के लिए, अपनी मालकिन को डिफेंड करने के लिए। अच्छा करारा जवाब देकर के भगा दूंगा उनको मैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे लहंगा, और इसके लहंगे के नाम पर ये जो एक्सक्यूज दे रही थी। अब क्या है ना कि कैमरे में उसे ये लहंगा दिखाना था, बिकॉज वो एजेंसी जो कि इसका PR संभाल रही है, कल से सिमी ग्रेवाल और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने लहंगे की तारीफें कर दी है। बिकॉज ये उसको क्लियर कट टू कट इंस्ट्रक्शंस थे कि वो फर्स्ट रो में बैठेगी, लहंगा दिखाएगी, गोल्डन लहंगा करके। उसकी जो PR एजेंसी वो बड़ा ट्रेंड कर रही है कल से, लहंगा 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 लहंगा। मतलब वो ये जो फाइट वगैरह करती है या बैठती है या उठती है, वो सब कुछ कैमरे के लिए करती है, और बाहर उसकी टीम उसी आधार के ऊपर अपना पूरा प्लान आगे पब्लिक में परोस करके रख देती है। लहंगे के ऊपर कोई इतना फसाद क्यों करेगा, अनलेस
उस लहंगे के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट मिला हो, या फिर वो जो डिज़ाइनर कहिए या कंपनी कहिए, उनका अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफ़िट हो, चूँकि वो लहंगा ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आएँगे, वो वीडियो वायरल होगा, वो लहंगे की फ़ोटो वायरल होंगे, तो भाई पैसा ही पैसा होगा ना सबको। ऑब्वियसली प्रियंका को भी अच्छा खासा कट मिल जाएगा उसमें। यहाँ पर एक चीज़ निकल कर के आ रही है कि ये प्रियंका, जिसको टास्क वगैरह कुछ पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन बाहर कैमरे के थ्रू क्या भेजना है और उसकी पीआर टीम को कैसे-कैसे मुद्दे पहुँचाने हैं, ये चीज़ें वो बाहर से अच्छे खासे एक होमवर्क करके, या फिर ये कहते हैं ना कि घुट्टी पी करके आई है, और उसी तरह से वो यहाँ पर बिहेव कर रही है। और वो घुट्टी ये है कि उसको सिर्फ चीखना है, चिल्लाना है, खुद को महान दिखाना है, दूसरों पर उँगलियाँ ताननी है। क्योंकि जिस तरह से हमने इस एपिसोड में ये बैशिंग के बाद और जो प्रोमो देखा है, हमें कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा इस जग्गा के अंदर। अदरवाइज़ कोई समझदार व्यक्ति होता तो वो सोचता यार कि यार मेरे को ऐसे-ऐसे बोल के चले गए फराह खान, क्या मैं वाक़ई में बाहर दिख रही हूँ? यार ये तो मतलब मेरे अगेंस्ट जा रही है ये चीज़ें। मैं अपने आप में थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करूँगा, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा-सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। यार मुझसे ये गलती हो गई होगी। ओह माय गॉड! मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी? मेरे घरवाले, मेरे फैन्स, दोस्त, जो लोग मेरे को देखते आए हैं, उनके बीच में मेरा क्या इंप्रेशन जा रहा होगा। मैं थोड़ा-सा अलर्ट हो जाऊँगा, एक थॉट प्रोसेस लेकर के आऊँगा कि नहीं यार, शायद मैं गलत गया हूँ, तभी ये मैडम मेरे को इतना बोल रही हैं। लेकिन क्या प्रियंका चाहर चौधरी उर्फ़ बुली बाई ऑफ बिग बॉस 16 की बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके शब्दों से आपको एक बार के लिए लगा कि वो थोड़ी-सी मतलब इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में जा रही है? हाँ, दिखावे के लिए उसने फराह खान के सामने कान ज़रूर पकड़ लिए, और अपना एक जो रटा-रटा एक्सक्यूज़ है ना उसका, जो वो हर चीज़ में जब फँस जाती है तो मैं दोस्ती में ऐसी हो जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर के बही चली जाती हूँ। आपको याद होगा कि सलमान खान ने जब प्राइवेट ट्यूशन दिया था इसको, जग्गा को और मग्गा को, जब ऑडियंस के कुछ कॉल्स आए थे जहाँ पर ऑडियंस ने कहा था कि भैया आप तो इसको, अंकित को अपना गुलाम बना के रखना चाहती हो, आप तो यूज़ कर रही हो, आप खुद के ब्लेंडर का ठीकरा इस पर डाल देती हो, आप इसको अपने हिसाब से नचाना चाहती हो। तो ये क्या बोली थी? मैं ना दोस्ती में बह जाती हूँ, मैं रिश्तों में बह जाती हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हूँ ना मैं थोड़ी सी हक जता देती हूँ। आज यहाँ पर आज के एपिसोड में यही वाला एक्सक्यूज़, मैं दोस्ती में थोड़ी सी बह जाती हूँ, मैं मतलब रोकती नहीं हूँ, मैं इसको सुधारना नहीं चाहती हैं। वो क्या दूध पीती बच्ची है क्या जो तुम उसको टोकोगी, रोकोगी और तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगी? ये टीना दत्ता तो सलमान के समझाने से नहीं समझी, तो वो तेरे समझाने से क्या समझ जाएगी? गजब बेइज्जती है। और प्रियंका चार चौधरी, तू क्या किसी को समझाएगी? तेरे को तो खुद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इतने वीकेंड तुझे बैश किया गया, तुझे वह गद्दी पर बिठा करके सलमान खान ने दोगली तक बोल दिया, चूरन चिपकाने वाली बोल दिया, दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाने वाली बोल दिया। तू समझ पाई क्या? तू नहीं समझ पाई, क्योंकि तेरे में समझने लायक दिमाग ही नहीं है। तो मुझे बहुत हँसी आती है जब ये प्रियंका चार चौधरी बोलती है ना कि यार वो अपने दोस्तों को समझाती है, फिर एक हद तक ही बोल सकती हूँ, एक हद तक ही बोल सकती हूँ, लेकिन मैं रिश्तों को लेकर के बह जाती हूँ। मैं महान हूँ, मैं बलिदानी हूँ, टू रियल फॉर अ रियलिटी शो। ये अलग बात है कि मैं दिखने के लिए फेक फाइट भी करती हूँ। मैं तो फेक फाइट भी कर लिया करती थी। वो लोग मंडली में बैठे रहते हैं, हम कुछ तो करें शो के लिए। सही बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि प्रियंका चार चौधरी सुधरने वाली नहीं है। कुत्ते की दुम की तरह वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सिर्फ फराह खान के सामने जब वो स्पेशली जो बैशिंग चल रही थी, ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, थैंक यू सो मच मैम, वहाँ पर हँस के दिखाती ना ठीक है मैडम ठीक है मैडम वहाँ पर नहीं, ठीक है मैडम, गलती हो गई। तो यहाँ पर ये जो एलिमिनेशन का नाटक हुआ है टीना को निकालने का, ये कुछ और नहीं, जैसे कि बाहर जो ठुल्ले पीआर बैठे हुए हैं इसके प्रियंका के लिए, उन पीआर्स में टीना की भी एंट्री हो जाएगी। और टीना तो बोल के गई है ना कि बेबी आई विल सपोर्ट यू, डोंट वरी, मार्क माय वर्ड्स, मैं तुम्हारे लिए बैंग बैंग करके सपोर्ट कर दूंगी। अच्छी बात है, भी सपोर्ट करो तुम। विकास और वो राजीव वटातिया के बाद अब तुम भी वहाँ पर बैठ जाना, अंकित की तरह, गौरी की तरह, सृजिता की तरह, सौंदर्य की तरह, गौतम की तरह, तुम्हारा नाम भी लिस्ट में शुमार हो गया है। जिसकी ये दोस्त बनी है ये प्रियंका चार चौधरी, वो सारे बंदे एक एक करके बाहर जाते चले जा रहे हैं। शालीन थोड़ी देर के लिए इनसे दूर हो गया तो शालीन बच गया, और टीना इनसे चिपकी रही तो टीना का पत्ता कट गया। दत्ता जो काटती थी दूसरों का पत्ता, लेकिन पिशाचिनी ने काट दिया डायन टीना दत्ता का पौता। और टीना दत्ता यहाँ पर अपनी घनघोर बेइज्जती करवा के बाहर चली गई हैं। ये टीना दत्ता जो कि जिस एपिसोड में इसका शिव से लफड़ा हुआ था, मैं डिग्निटी के साथ आई हूँ, मैं डिग्निटी के साथ जाऊंगी। हैं? कौन सी डिग्निटी? सलमान खान ने क्या बोला था 2 वीकेंड पहले? म्यूजिक बजाने की, चिपक के डांस करना शुरू, ये तुम्हारी डिग्निटी है? इधर लड़ती है, उधर जाके शालीन बनाओ, यू मेक मी फॉल इन लव।
ये तुम्हारी डिग्निटी है। एक्चुअली में टीना दत्ता अपनी डिग्निटी लेकर के नहीं, अपने आप को कैरेक्टरलेस साबित करके गई हैं। और जैसा कि इसने फराह खान ने बोली दिया ना कि यूज एंड थ्रो करती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है, लोगों के बीच में मीठा बन करके रहना चाहती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और जैसे इसका फराह खान का स्टेटमेंट था कि ये जिसकी भी सहेली बनती है, दोस्त बनती है, इसके ब्लंडर्स का जो नुकसान होता है ना वो सामने वाले को होता है, ये तो पतली गले से निकल जाती है। ये चीज़ शालीन के और ये सुम्बुल और इनका जो कुछ कुछ होता है, ये चीज़ें भी यहाँ पर फराह खान ने एक्सप्लेन कर दी अच्छे तरीके से। एंड चूंकि क्या है ना कि टीना की संगत में जग्गा बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही थी, बेहद नेगेटिव जा रही थी, इसलिए उसकी इमेज को थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में लाया जाए, इसलिए यहाँ पर टीना दत्ता का पत्ता कट गया है। तो ये जो एलिमिनेशन है ये भी एक प्री प्लान स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वोटिंग ट्रेंड, ये आगे वो पीछे, ये ऊपर वो नीचे, ये देखो ये गया, ये देखो वो गया। अरे भाई साहब, ज़्यादातर लोग जो वोटिंग ट्रेंड कर रहे थे वो कह रहे थे कि शालीन जाएगा, लेकिन शालीन तो नहीं गया। तो आपके वोट्स, आपके वोटिंग ट्रेंड, इनको गधे के डाल करके या बोंगली बना करके कहीं निकाल के रख दो। और मैं ये बातें काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि भैया वोट से कुछ नहीं होता। अगर वोट से कुछ फ़र्क पड़ता तो साजिद खान एक वीक से ज़्यादा टिक नहीं पाता, लेकिन साजिद खान जब जब इसमें नॉमिनेशन में आया तब तक या तो वोटिंग लाइन बंद हो जाती थी या फिर एलिमिनेशन ही कैंसिल हो जाता था। तो कैसे मेकर जिसको रखना है 15 वीक तक, 10 वीक तक, 17 वीक तक, वो अपने हिसाब से रख लेते हैं। जिसको निकालना है XYZ रीज़न, अगर किसी ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है तो भैया तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन है जिसका इन्वॉल्वमेंट कम है, अच्छा ये ऐसे। तो इतनी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, इसके बावजूद अगर आप वोटिंग ट्रेंड पर यकीन करते हैं और वोटिंग ट्रेंड डालने वाले सो कॉल्ड यूट्यूबर्स पर आप यकीन करते हैं, उन्हें जेन्युइन बोलते हैं, तो भाई साहब आपको मुबारक हो, वो आपको चूतिया बना रहे हैं क्योंकि आप खुद बन रहे हो। आज भी आपने देख लिया, पहले भी देख लिया, साजिद को देख लो, अब्दू को देख लो और अंकित को देख लो, इतने आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसके बावजूद अगर आप वोट कर रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड की पीपड़ी बजा रहे हैं, तो भाई आप एक नंबर के विशुद्ध CHU यानी कि चमन चूतिए हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो ये सारी चीज़ें रही हैं इस एपिसोड में। इसके अलावा कुछ मेजर चीज़ें तो थी नहीं जिनको पर हम डिस्कस कर सकें। हाँ, ये जो एक्टिंग करवाई थी कार्तिक आर्यन ने, ऑडिशन वगैरह। और यहाँ एक चीज़ आपने देखी होगी कि अर्चना को हर किसी के साथ ये लोग खड़ा कर देते हैं। जब ये अर्चना इसके कार्तिक के साथ डांस कर रही थी, एक्ट कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों बिग बॉस 13 का शहनाज वाला सीन याद आ गया। वो भी मतलब उस सीज़न की बॉडम पदार्थ थी और अर्चना इस सीज़न की बॉडम पदार्थ। वहाँ पर भी मेकर्स उसको, फुद्दू फटरीना को एंड तक ड्रैग करते रहे, प्रमोट करते रहे। यहाँ पर भी अर्चना, जिसकी तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए थी, ये अर्चना, इसकी बैशिंग नहीं हुई ना, इसलिए ये हवा में उड़ रही है। इसको सुरखाब के पर लग चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये पर कतरने के लिए फिर सलमान खान को ही आना पड़ेगा। ये इतनी नेगेटिव जा रही है, फराह खान के सामने, कार्तिक आर्यन के सामने भी ये बचर 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 करती ही चली गई। और ये क्यों करती चली गई? क्योंकि इसने इस वीक इतने ब्लंडर करे हैं, लेकिन एक भी ब्लंडर हाईलाइट नहीं किया फराह खान ने। और क्यों नहीं किया? बिकॉज ये लोग हर बार की तरह ये से घटिया कंटेस्टेंट को और ज़्यादा पंप करना चाहते हैं ताकि ये इतने गलत जाएं सो दैट सलमान खान को कुछ मौका मिल जाए इनको बैश करने का, या फिर क्या पता प्रियंका जग्गा, द ओरिजिनल जग्गा की तरह हग्गा को लात मार करके निकालने का। क्योंकि अब ये इतनी गलत जा रही है, इतना इसको घमंड आ चुका है कि इतने घमंड में ये ब्लंडर तो ज़रूर करेगी। और इसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी देख ली है, प्रोमो, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। और टीना दत्ता जो गई हैं, इनकी जर्नी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगा, जो कि आई थिंक मैं कल या फिर एक दिन बाद अपलोड कर दूँगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल ही उसको अपलोड कर दूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से थ्रू आउट द वीक ये पिशाचिनी और डायन की तरह ये टीना और प्रियंका गए हैं, मेरे हर वीडियो में मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करे हैं कि ये कितने गलत गए हैं। इसके बावजूद लोगों ने मेरे वीडियो तो कम देखे, लेकिन वो कुछ ठुल्ले दोस्त क्यूटनेस का झरना, पता नहीं वो लोग क्या देख रहे थे प्रियंका में, जो उसको इतना महान बोलते जा रहे थे। वो चमन चूस ली, वो कौन है, वो चोमू चूस ली, और वो अशुद्ध अंकल, वो फिल्मी पटाखा। मतलब कैसे ये लोग ऑडियंस को बरगला रहे थे, ऑडियंस को मिसलीड कर रहे थे। आज ये सारे लोग बोल देंगे कि भैया फराह खान ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। फराह खान ने जब दीपिका पादुकोण बोला था तब फराह खान अच्छी थी। आज फराह खान ने इसके भले के लिए ही बोला है, तो ये जग्गा के फैंस ये नहीं बोलेंगे अरे जो भी हो रहा है वो जग्गा के बेटरमेंट के लिए हो रहा है। नहीं, अब तो टारगेट की पीपड़ी बजाएंगे। और ये जग्गा थोड़ी देर के बाद, जब उसको टीना को डांटा था ना इसने, फराह खान ने एक्सपोज कर दिया, तो थोड़ी देर बाद जाकर के उसकी गलतियां हाईलाइट करने के बजाय अरे ठीक है, अर्चना थोड़ी देर के लिए बोली भी थी। लेकिन ये जग्गा टीना का वही विक्टिम कार्ड, ये टीना ने कैसे विक्टिम कार्ड खेले हैं ये भी आपके सामने मैंने हाईलाइट किया था कि जस्ट बिकॉज कि वो सलमान खान के सामने रो पड़ी थी और शालीन रोया नहीं था, इसलिए शालीन के इमोशंस की किसी ने कदर नहीं करी। लेकिन ये प्रियंका जो अब कह रही है कि शालीन का पता नहीं था, मेरे पास शालीन का पता नहीं था,
शालीन जब आया था तो शालीन तुम ब्लेम कर दे तो बच्ची के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, ये है वो है। जब वो बंदा आया था बात करने तब तुमने बात नहीं करी, लेकिन एन वीकेंड के एक दिन पहले तुम्हें पता था कि तुम्हारा नंबर लगेगा, तुम्हारी बैशिंग होगी, इसलिए टीना आई थिंक यू डूइंग टू मच, यू मस्ट स्टॉप इट। अरे टीना ने तो बोला था स्टॉप का, लेकिन तुम टीना के रोकने से रुकी नहीं थी, तुम तो कम ऑन लेट्स गो, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो करूंगी। तो कैसी दोगली है, और मेकर्स ने इस दोगली के सारे ब्लंडर टीना की गोदी में डाल दिया और टीना को बलि का बकरा बना दिया। कहने का मतलब पिशाचिनी का इतना ज़्यादा खौफ बढ़ चुका है कि डायन भी पिशाचिनी के आगे टिक नहीं पाई, और अब इस प्रियंका पिशाचिनी उर्फ बुली बाय ऑफ बिग बॉस 16 का टारगेट बनेगी उसकी परम सखी यानी कि हग्गा और अर्चना द गौतम, जो कि नेक्स्ट लेवल से एकदम घटिया हरकतें करती चली जा रही है। सामने गेस्ट हो या कोई हो, वो किसी का लिहाज नहीं रखती है, एकदम इतनी बौखला चुकी है। कहने को ये लोग कह रहे थे कि भाई शिव को बौखलाएंगे, शिव को टारगेट करेंगे, शिव एकदम चिल्ड आउट, एकदम मस्ती कर रहा है। जो वो पूरा सेशन चल रहा था जहां पर ये जग्गा और ब्रांड का कुटाई समारोह आयोजित किया था फराह खान ने, वहां पर सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा था? ये शिव कहिए, स्टैन कहिए, सुम्बुल और निम्रत, बिकॉज ये लोग गलत थे ही नहीं। सच्चे का बोलबाला फिर से हो गया, झूठों का मुंह काला फिर से हो गया आज के एपिसोड में। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि रियलिटी शो की या फिर करंट अफेयर्स की जो रियल परिस्थिति होती है वो मैं आपके सामने एज इट इज ला के रखता हूँ। मेरा मिशन है आपको हर चीज़ एकदम सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना, ना कि ये चौमू चूस लिया फिर दोस्तों की तरह ओवर हाइप करना चीज़ों को, फिर वीकेंड पर कुछ और हो जाए तो अरे टारगेट कर दिया, अरे टारगेट कर दिया। जब जहाँ जैसा होता है, जैसे कि ये बोली ना फराह खान शालीन को कि तू अब क्यों बोल रहा है, तब बोलना था ना। उसी तरह से मेरा फंडा क्या है कि जब मुझे जो चीज़ें जैसी दिखती है ना, मैं एज इट इज़ वहीं के वहीं बोल देता हूँ, जिस वजह से लोग क्या मुझे गालियाँ देते हैं, हेटर बोलते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं चीज़ें उनके बेटरमेंट के लिए ही बोलता हूँ। जग्गा के फैंस को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन ये जग्गा जिसको कि आप ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो इतनी सही थी तो उसने फराह खान के सामने कान क्यों पकड़े? फराह खान ने तो उसे मोस्ट हेटेड भी बोल दिया, वो बुली करती है, ये सारी चीज़ें उसने कबूल कर ली कान पकड़ के। मतलब आप जितने फैंस हैं कहीं ना कहीं आपका तो कट गया, बिकॉज आप उसे डिफेंड करते रहे, सपोर्ट करते रहे। उसने तो कान पकड़ के माफ़ी मांग ली कि हाँ वो गलत थी, लेकिन अपने ब्लेंडर का ठीक रहा, उसने भी टीना की गोदी में डाल दिया और ये बोल दिया कि उसे पता नहीं था। उसे पता सब था, उसे हर चीज़ पता रहती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी। ठीक है, चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूँ। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, उम्मीद करूँगा कि वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।